Next question of exercise 13.2 is question number 13, and the question is two balls are drawn at random with replacement. आपने दो balls draw किया और with replacement draw किया from a box containing 10 black and 8 red balls. तो अगर मैं सिचुएशन को एनालाइज करता हूँ तो एक बॉक्स है आपका, सीधी सीधा बॉक्स, जिसमें हमारे पास 10 ब्लैक बॉल्स हैं एंड 8 रेड बॉल्स हैं. ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर रेड. जो बॉल आपने निकाली है वो दोनों ही रेड होनी चाहिए. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इस पे फोकस करना है कि रिप्लेसमेंट हाइट में जो बॉल आप निकालोगे वो वापस आप बॉक्स में डाल दोगे. तो जैसे मैं फर्स्ट बॉल निकालूंगा रेड, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 8/18. अब बिकॉज मैंने जो बॉल निकाली है वो वापस मैंने बैग में डाली है, टोटल बॉल्स अभी भी 18 ही है. इट मीन टोटल अभी भी 8 रेड बॉल्स हैं. और 8 रेड बॉल्स निकालने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इस केस में भी क्या होगी 8/18. तो ये आपका फर्स्ट केस का आंसर होगा. 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18. तो 4 4 जा 16 और 9 9 जा 18. तो फर्स्ट का आंसर है. ओके, अब सेकंड केस में चलते हैं. सेकंड में क्या कहा कि फर्स्ट बॉल आपकी ब्लैक होनी चाहिए. ठीक है, फर्स्ट बॉल अगर मैं ब्लैक निकालूंगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/18. देन सेकंड बॉल क्या होनी चाहिए रेड. अब जो बॉल मैंने निकाली है वो मैंने रिप्लेस कर दी है. तो अगर रेड बॉल निकालनी है मुझे तो टोटल तो अभी भी 18 ही बॉल्स हैं, पर रेड बॉल है कितनी 8, तो ये होगा 8/18. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18. हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 20/81. ये भी हो गया. नेक्स्ट केस में क्या कहा कि वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड. अब यहाँ पर तो देखो एक ऑर्डर था कि पहली बॉल ब्लैक ही होगी और दूसरी रेड होगी, पर यहाँ आपको ऑर्डर नहीं गिवन. तो अगर ऑर्डर गिवन नहीं होता है तो जितने भी एजम्पशंस होते हैं हमें वो सारे लेने होते हैं. इस केस में जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी भाई, हो सकता है फर्स्ट बॉल हमारी ब्लैक हो, दैट इज 10/18, और फिर सेकंड क्या हो रेड हो 8/18. या का मतलब और ऑप्शन है. ऑप्शन का मतलब क्या आएगा बीच में प्लस. ये भी तो हो सकता है कि फर्स्ट बॉल ब्लैक ब्लैक बॉल हो जो हम ड्रॉ करें, और जो सेकंड बॉल है वो क्या हुआ आपकी ब्लैक. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 5 4 जा 20/81, 5 4 जा हाँ प्लस 20/81. 20 + 20 कितना होगा 40/81. तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर होगा 40/81. ओके, अब अगर आप इसके आंसर देखो तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है. फर्स्ट पार्ट आंसर इज दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट आंसर 16/81, 16/81, 16/81. ओके, और सेकंड पार्ट आंसर 20/81. थर्ड पार्ट आंसर दिस इज अवर थर्ड पार्ट आंसर 40/81. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन का एनालिसिस हो गया. यहाँ तक प्रेजेंटेशन की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे स्टार्ट करोगे कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 18, नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी है 8, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स सारा आपने मेंशन करना है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इन द फर्स्ट ड्रॉ, तो 8/18, 4/9. लिखना कैसे है, करना कैसे है सॉल्व, वो कंसेप्ट तो मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया. ठीक है, अभी जो बॉल है रिप्लेस आफ्टर द फर्स्ट ड्रॉ, यानी कि जो आपने निकाली उसको आपने वापस डाल दिया. ये आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसके बाद आप लिख सकते हो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इन द सेकंड रो 8/18. इसको आप सिंप्लीफाई करोगे 4/9. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ रेड बॉल्स आर 4/9 इंटू 4/9 16/18. ये फर्स्ट फर्स्ट पार्ट आपने ऐसे करना है. सेकंड
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट ब्लैक बॉल, अगेन 10 ब्लैक बॉल्स थी तो 10/18, 5/9, द बॉल इज रिप्लेस आफ्टर द, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, प्रेजेंटेशन आपकी और बेटर होगी, आप लिख सकते हो। रिप्लेस का मतलब जो बॉल आपने निकाली थी वो आपने वापस रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल एज रेड, ये कितना हो जाएगा 4/9। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एज ब्लैक एंड, अब इसमें ऑर्डर था तो इसी ऑर्डर पे हमने इसको सॉल्व किया है, 5/9 इंटू 4/9, तो ये आ गया 20/81। देन थर्ड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एज रेड, 8/18 हो गया 4/9। बॉल इज रिप्लेस आफ्टर द फर्स्ट थ्रो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेकंड बॉल एज ब्लैक, 10/18, ये कितना हो गया आपका 5/9। तो मैंने क्या कहा, इसमें आपके पास ऑप्शन है, अगर ऑर्डर मेंशन नहीं है तो हमें दोनों केसेस लेने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल एज ब्लैक, सेकंड बॉल एज रेड, ये हो गया आपका 20/81। देखो प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ देम इज ब्लैक एंड अदर इज रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकंड एज रेड भी हो सकता है, प्लस ये भी तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट बॉल रेड भी हो सकती है, सेकंड बॉल ब्लैक हो सकती है, क्योंकि वहाँ ऑर्डर मेंशन नहीं किया तो कुछ भी हो सकता है, तो आपको दोनों केसेस लेने हैं। तो क्या होगा 20/81 ऑप्शन है प्लस 20/81, तो टोटल आंसर विल बी 40/81। ये आपका प्रेजेंटेशन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पहले भी बहुत बार आ चुका है। क्या कहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली बाय ए एंड बी, मींस एक प्रॉपर कोई भी एक प्रॉब्लम है, अगर उसको ए सॉल्व करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंडिपेंडेंटली, और बी अगर उसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/3 है। If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem is solved। तो क्या कहा कि अगर दोनों ही उस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फर्स्ट पार्ट तो 1/1 करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि ए प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय ए, ये 1/2 है। तो प्रॉब्लम ए से सॉल्व ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैंने पहले भी कहा है कि जो होने वाला केस होता है अगर उसको 1 से माइनस कर दे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, कि ए प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो ए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 से माइनस करके आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी दैट बी विल सॉल्व, कि बी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अगर ये 1/3 है तो बी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/, क्या होगी 2/3। और फर्स्ट पार्ट में क्या कहा आपसे कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ओके, तो इसमें देखो डिफरेंट केसेस क्या क्या होंगे, कि हो सकता है कि दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, हो सकता है कि ए सॉल्व कर दे बी से ना हो, और ये भी हो सकता है कि ए से प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सिर्फ बी से। मैंने पहले भी कहा प्रोबेबिलिटी में हमने सारे केसेस देखे हैं। अब बिकॉज इंडिपेंडेंट केस है, क्वेश्चन में बार बार लिखा हुआ है इंडिपेंडेंटली, तो इंडिपेंडेंट वाले केस में जो ए और बी वन का इंटरसेक्शन होता है वो उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, पी ए इंटू पी, और पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इसमें भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट नॉट बी, प्लस अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरसेक्शन की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट नॉट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इवेंट पी बी। कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम सॉल्व्ड बाय ए, ये क्वेश्चन में गिवन है 1/2, सॉल्व्ड बाय बी क्वेश्चन में गिवन है 1/3, पी ए अगेन 1/2, नॉट बी ये हमने फाइंड की थी, पी बी अगर 1/3 है तो 1 माइनस 1/3 हमारा आया था 2/, नॉट ए ये 1/2 है तो नॉट ए क्या होगा 1/2, 1 माइनस 1/2, और बी हो गया 1/3, 1/2 इंटू 1/3 1/6, 1/2 इंटू 2/3 2/6, 1/2 इंटू 1/3 1/6। जब इसको सॉल्व करोगे आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4/6। तो फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर होगा 2/3, क्या होगा 2/3। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, कि दोनों में से कोई एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करे, दोनों में से कोई एक ही, किसी एक ने ही प्रॉब्लम को सॉल्व किया। सिंपल सी बात है, इसमें कौन सा केस लोगे, तो या तो ए प्रॉब्लम सॉल्व करेगा बी नहीं करेगा, या प्रॉब्लम बी से सॉल्व होगी ए से
नहीं होगी। अगेन इंडिपेंडेंट केस है, तो इंडिपेंडेंट में इंटरसेक्शन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड। तो पी ए आपका 1/2 है, नॉट बी 2/3, पी बी 1/3, नॉट ए 1/2। व्हाट विल बी द आंसर? 1/2 इंटू 2/3, 2/6 प्लस 1/6, 6 एल्सियम आ जाएगा, 2 + 1 3/6, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा, 1/2। ओके, so the next question is question number 15, and the question is, one card is drawn at random from the well shuffled deck of 52 cards, from the well shuffled deck of 52 cards, in which of the following cases are the event G and F independent? तो आपसे पूछा गया है कि ये आपको कुछ केसेस दिए गए हैं, लाइक केसेस 1, केसेस 2, केसेस 3, आउट ऑफ दिस 3 इवेंट किस केसेस में आपका इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। अब ई और एफ की बात हो रही है, तो इंडिपेंडेंट कब होगा, जब पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है हमारा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ होगा, यही होता है इंडिपेंडेंट की कंडीशन। ओके, वी नो द टोटल 52 कार्ड्स है। फर्स्ट में क्या कहा, द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पीड। अब टोटल कितने स्पीड होते हैं, 26, सॉरी, अगर मैं कार्ड का आपको थोड़ा सा आपका एक बार रिविजन करवा देता हूँ। कि कार्ड के केस में कुछ हमारे होते हैं रेड सूट के कार्ड, जिसमें आता है आपका डायमंड, और एक आता है हमारा हर्ट, ये रेड सूट होता है, राइट। और फिर ब्लैक कलर में आता है हमारा क्लब, और एक आता है हमारा स्टिक, ठीक है। सबसे पहले आता है एस, जिसको हम ए कहते हैं, एक एक एस सभी में होता है। फिर काउंटिंग नंबर आते हैं 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। उसके बाद फेस कार्ड शुरू होते हैं, क्या शुरू होता है, फेस कार्ड। फेस कार्ड में होता है जैक, क्वीन और किंग, राइट। तो ये डायमंड है, डायमंड के भी 13 कार्ड्स, हार्ट के भी 13 कार्ड्स, स्पीड के भी 13 कार्ड्स, और आपका सॉरी क्लब के 13 कार्ड्स, ये क्लब है, ये हार्ट है, ये डायमंड है, और ये आपका स्पीड है, ये आपका क्या है, स्पीड। अगर ब्लैक की बात करता हूँ, ये ब्लैक कार्ड्स है, तो टोटल कितने होता है, 26। अगर हम रेड की बात करते हैं तो टोटल कितने होते हैं, 26। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 3 3 3 12। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है दैट कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड, कार्ड क्या होना चाहिए, स्पेड होना चाहिए। तो स्पेड के देखो कितने कार्ड होते हैं, स्पेड के टोटल है आपके 13 कार्ड, ये स्पेड है, स्पेड के कितने कार्ड है, टोटल 30, A2। ये भी क्लियर हो गया पॉइंट। तो अगर मुझे स्पेड का ही कार्ड ड्रॉ करना है, तो कहने से प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई जो होगी हमारी, वो क्या होगी, 13/52, विच इज इक्वल टू 1/4। कार्ड ड्रॉन इज एन एस, टोटल एज कितने होते हैं, 4। कैन सी दैट टोटल एज कितने होते हैं, 1 2 3 4। एज ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी हमारी, 4/52। तो ये हो गया आपका पी ऑफ ए, हो गया हमारा 4/52, विच कैन बी रिटन एज 1/13। और स्पेड की हमारी जो से इसको ई ले लेते हैं, ई है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये हो गया 13/52,
दैट इज 1/4 और ये हो गया हमारा ये हो गया 4/52 1/30। अब इंटरसेक्शन वाला केस है, तो इंटरसेक्शन का मतलब एस और स्पेड का कार्ड, तो एक ही कार्ड होता है ऐसा एस, और वो कार्ड किसका होना चाहिए हमारा स्पेड का, ये इनका इंटरसेक्शन होगा, तो ऐसा एक ही कार्ड होगा हमारा। तो इसमें क्योंकि हर शेड में हर सूट में आपका एक केस होता है, तो इंटरसेक्शन हो गया 1/50, इंटरसेक्शन क्या आ गया 1/52। अब ये तो आ गया इंटरसेक्शन, ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ कितना हो गया 1/4 इंटू 1/30, ये भी कितना आ रहा है 1/52, बिकॉज पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ is equal to P of E into P of F. Therefore, फर्स्ट वाले केस में तो हम क्या कह सकते हैं, that E and F are independent. ये आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट। द कार्ड ड्रॉन इज ब्लैक, तो P of E क्या होगा, टोटल मैंने कहा था ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26, तो 26/52। ओके, 13 2 जा 26, 13 4 जा, तो ये आ गया 1/4। कार्ड ड्रॉन इज अ किंग, किंग टोटल कितने होते हैं आपको, ये हो गया 1/30। अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ई और एफ का इंटरसेक्शन क्या होगा कि किंग होना चाहिए और किस शेड में होना चाहिए, ब्लैक कलर का। किंग होना चाहिए किस कलर का, ब्लैक का, तो ऐसे दो होते हैं, तो जो इंटरसेक्शन होगा आपका वो होगा 2/52, क्योंकि दो ऐसे किंग होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो ये तो आगे इंटरसेक्शन की वैल्यू। अब अगर मैं पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ निकालता हूँ, 1/4 इंटू 1/13, ये आ गया 1/52। क्या ये इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा ना, फिर आप कैसे लिखोगे, बिकॉज P of E intersection F is not equal to P of E into P of F. Therefore, E and F are not independent units. ये आपका आंसर है, ये आपका सेकंड पार्ट है, ये आपका हो गया पार्ट। ओके, पार्ट थर्ड, कार्ड ड्रॉन इज अ किंग। ओके, कितने होता है किंग 4, तो 4/52, ये हो गया 1/13। कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन और जैक, क्वीन हो या जैक हो, तो क्वीन कितने होती है 4 और जैक कितने होते हैं 4, तो टोटल कितना हो गया 8/52, कितना हो गया 8/52। तो ये हो गया आपका 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 2/30। पहले तो ये बताओ क्या इसके बीच में कोई इंटरसेक्शन होगा, भाई यहाँ बात हो रही है किंग की, यहाँ क्वीन और जैक की बात हो रही है, कोई इंटरसेक्शन है नहीं, तो ये हो गया 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है आपका वो हो गया 0। नीचे दिखाई दे रहा है आपको जो मेरा ई इंटरसेक्शन एफ है, इट इज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ई इंटू पी ऑफ एफ। अगेन ई एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट इवन, आर नॉट इंडिपेंडेंट इवन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15। ओके, थर्ड पार्ट में हमने इस पर फोकस नहीं किया मेरा, मैं फिर से बता रहा हूँ। थर्ड पार्ट में आपका किंग, सिर्फ किंग नहीं है, किंग और क्वीन है, तो जो ई है आपका उसमें बात हो रही है किंग हो या क्वीन। हमने जो प्रोबेबिलिटी अभी निकाली तो किंग के हिसाब से निकाली, पूरा यहाँ पे क्वीन पे मैंने फोकस नहीं किया, किंग और क्वीन। तो किंग और क्वीन टोटल मिला के कितने होते हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी ई की, 4 किंग होते हैं 4 क्वीन होती हैं, तो 8/52 कितना हो गया 8/52, 4 2 जा 8, ये आ गया 2/30। ओके, एफ इवेंट क्या है आपका, क्वीन और जैक, क्वीन और जैक। अगेन क्वीन तो यहाँ भी था यहाँ भी है, ये तो कॉमन पार्ट हो गया आपका, टोटल क्वीन और जैक मिला के अगेन 8/52, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कितना होगा 8/52, ये हो गया 1/30। नाउ अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, तो दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, क्वीन, और क्वीन कितने होते हैं 4। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो है हमारा वो हो गया 4/52 विच इज 1/30। तो ये आ गया इंटरसेक्शन। अब दोनों का प्रोडक्ट चेक करते हैं, पीई और पी एफ का।
तो PE डॉट पी है कितना होगा 2/13 इंटू 1/13, ये आता 2/13, ये 1/13, राइट। ये हो जाएगा 2/169 और इंटरसेक्शन हमारा कितना आ जाएगा 1/13, which implies P of E intersection F is not equal to P of E into P of F. That is not independent. Okay. Next question, again important question है, question number 16, and the question is in a hostel 60% of the student read Hindi newspaper. The probability of students reading Hindi newspaper is 60/100. 60/100, that is 0.6. Okay. Then 40% read English newspaper. The probability of students reading English newspaper is 40/100, which is 0.4. Then 20% read both Hindi and English. The probability of reading both Hindi and English, that is their intersection, is equal to 20/100, which is equal to 0.2. A student is selected at random. Find the probability that she reads neither Hindi nor English. So can I say that हमें क्या find करना है यहाँ पे? What we have to find here? We have to find H dash intersection E dash. अब अगर आप प्रॉपर्टी यूज करोगे तो क्या होगा, इंटरसेक्शन है तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ H यूनियन E होल कॉम्प्लीमेंट, और ये किसके इक्वल होगा 1 माइनस P ऑफ H यूनियन। अब आपको ये वैल्यू फाइंड करना, if we have this value we will have this answer। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, सही हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। we know that P of H union E is equal to P of H plus P of E minus P of H intersection, right? तो P of H union E, तो P of H है हमारा वो कितना है 0.6, P of E कितना है 0.4 और इनका इंटरसेक्शन कितना 0.2। 0.6 प्लस 0.4 जब इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 + 4 10, ये आ जाएगा 1 माइनस 0.2, 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 0.8 ही आएगा। अगर मैं यहाँ से 0.2 माइनस करूँगा तो व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा हमारे पास 0.8, तो 0.8 आ गया। यहाँ इट मीन्स जब इसको पुट करोगे पुट इन 1 इस वैल्यू पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा P ऑफ नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, इसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ H यूनियन E कितना है 0.8, तो जो फाइनल आंसर होगा दैट इज 0.8। तो फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 0. ओके, नाउ if she reads Hindi newspaper, find the probability that she reads English newspaper। अगर वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ये गिवन है, ये क्या आपको गिवन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश भी पढ़ती है, तो ये आपका कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आप इंग्लिश पढ़ते हो ये आपको फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसके लिए जरूरी है कि आप हिंदी भी पढ़ते हो पहले से। कहना है से दैट आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बट कंडीशन क्या है कि इससे पहले आप हिंदी पढ़ते हो। तो इसका कंसेप्ट क्या बताया था, E इंटरसेक्शन H, दोनों का इंटरसेक्शन जिस पर कंडीशन लगी है वो डिनोमिनेटर में, वो किस पर आएगा डिनोमिनेटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे व्हाट वी विल हैव E इंटरसेक्शन H, तो E और H का इंटरसेक्शन हमारा आया था 0.2, तो P ऑफ H कितना था हमारा 0.6, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो गया 1/3, तो फर्स्ट वाले का हो गया 0.2। थर्ड वाले में क्या कहा, इफ शी रीड्स इंग्लिश न्यूज़पेपर, अब ये गिवन है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स हिंदी न्यूज़पेपर। अब क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि पहले आप इंग्लिश पढ़ते हो।
तो कंडीशन यही पर ये किसके इक्वल होता है, एच इंटरसेक्शन ई, जिस पर कंडीशन होती है वो डिनोमिनेटर में, दोनों का इंटरसेक्शन अगेन 0.2, और आपका पी क्या है हमारा 0.4, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/, तो फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा 0.2, सेकंड का आएगा 1/3, और थर्ड का क्या आएगा 1/3। प्रॉपर प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूँ मैं, ये पी एच आ गया, टी ई आ गया, पी एफ एच इंटरसेक्शन ई आ गया, डेसिमल में नहीं लिखा है इन्होंने। फिर आपको क्या फाइंड करना था, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो मैंने क्या कहा क्वेश्चन में, क्या कहा था, क्वेश्चन में जो वर्ड यूज हुआ है वो है प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नीदर हिंदी नॉर। अगर नॉर आता तो इंटरसेक्शन आता है, नॉर आता है तो क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है, नॉर आता है तो क्या आता है, इंटरसेक्शन। तो ये यहाँ पर आपका एरर है। ये आपका क्या है 0.2 आया था हमारा, 0.2 क्या होगा 2/10 1/5। जैसे मैंने करवाया वैसे ही करोगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। तो जो हमने एक मेथड सीखा है हम उसी मेथड के साथ चलेंगे, तो जैसे मैंने करवाया वैसे ही आप उसकी प्रेजेंटेशन देके आना। हाँ, आंसर्स मैं आपको टैली करवा देता हूँ। फर्स्ट का आंसर हमारा 0.2 आया था, और यू कैन सी दैट 0.2 का मतलब 1/5 है। सेकंड का जो हमारा आंसर आया था, ये जो हमने कंडीशन लगाई थी ई बाई एच पर 1/3, 1/3। तो थर्ड का आई थिंक हमारा आंसर 1/2 आया था, थर्ड का आंसर आप देख सकते हो 1/, ओके। जैसे मैंने करवाया वैसे आपको इस क्वेश्चन को करना। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका The probability of obtaining an even prime number on each die when a pair of die is rolled। देखो ये एक डाई है, ये दूसरी डाई, दोनों में इवन प्राइम नंबर क्या है 2, और यहाँ पे भी क्या है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई, दोनों में इवन प्राइम नंबर ही आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन प्राइम नंबर, ये होगी हमारी 1/6, क्योंकि एक ही होता है इवन प्राइम नंबर आउट ऑफ 6 नंबर 2, और यहाँ भी क्या होगी 1/6। तो टोटल कंबाइंड प्रोबेबिलिटी, मैंने कहा था इंडिविजुअल इवेंट निकालते हैं, जब कंबाइंड टोटल निकालना हो तो इंडिविजुअल केसेस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, इट विल बी इक्वल टू 1/6 इंटू 1/6, इट विल बी इक्वल टू 1/36। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा डी, योर आंसर विल बी डी, ओके। नेक्स्ट, two events A and B will be independent if A and B are mutually exclusive। No, इंडिपेंडेंट होने का क्या होता है, ये अगर इंडिपेंडेंट होंगे तो P ऑफ A जो है आपका P ऑफ B के इक्वल होना चाहिए। एक तो ये कंडीशन, ये जीरो का तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन जीरो हो गया तो ये कंडीशन ही सेटिस्फाई, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, ये हम चेक कर लेते हैं कि P ऑफ A डैश, ये कंबाइनली का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनके जो नॉट वाले केस है वो भी इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस केस में किसके इक्वल होगा, नॉट ए इंटू नॉट बी। नॉट ए का मतलब क्या है 1 माइनस पी ए, और नॉट बी का मतलब क्या है 1 माइनस पी बी। तो ये आपका करेक्ट है, ये आपका क्या है करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। पी ऑफ ए पी ऑफ बी के इक्वल होगा, नो, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। पी ऑफ ए पी ऑफ बी 1 के इक्वल होना चाहिए, ऐसी भी कोई कंडीशन नहीं होती। कंडीशन ये होती है चाहे वो नॉट में हो चाहिए कि उनके डॉट उनके क्रॉस के इक्वल आएगा। अब ए और बी है तो ए और बी की प्रोबेबिलिटी के क्रॉस के इक्वल हो। नॉट वाला केस है, अगर साथ में लिखा हो तो इंटरसेक्शन होता है इसका मतलब, तो वो इन दोनों के डॉट के इक्वल है, जो यहाँ पर आ भी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, और यहाँ आके आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है, ओके।